और अब खबरें विस्तार से। असम में पानी में डूबी कोयला खदान में फंसे मजदूरों की खोज का ये चौथा दिन है। दीमा हसाओ के इस इलाके में ये आसान काम नहीं है। खान से पानी लगातार निकाला जा रहा है, लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। खान के भीतर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। खान का कोई नक्शा तक नहीं है जिससे पता चल सके लोग कहाँ फंसे हो सकते हैं। फंसे हुए मजदूरों के परिवारों का हाल बुरा है। हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती की रिपोर्ट देखिए। देश के भीतर मिलने वाले ये सबसे आधुनिक सबमर्सिबल पंप हैं। इन्हें नागपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए उस सुदूर जगह लाया गया है ताकि खान से पानी निकाला जा सके। सोमवार को इस खान में पानी भर गया और कई मजदूर फंस गए। पानी निकालने की कोशिश अब तक नाकाम रही है। पानी जब तक हम कम नहीं कर सकते या पानी को पूरा डिवोटरिंग नहीं कर सकते, तब तक ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। क्योंकि आपने देखा कि कल नेवी के जो टीम नीचे गए थे, वो उनके पास आरओबी भी था और जो रोबोटिक कैमरा जैसा था वो लेके वो लोग नीचे गए थे। लेकिन पानी का जो पानी भी गंदा है अंदर में। फिर आज उनका टीम फिर से नीचे गया है, तो मुझे लगता है कि आज हम लोग पानी दिन भर में पानी को एक लेवल जो है उस लेवल को हम लोग कम कर पाएंगे। उसके बाद ही जो रिकवरी है रिकवरी का सक्सेसफुल होगा। एनडीआरएफ, नौसेना और सेना के गोताखोरों ने कई बार कोशिश की, लेकिन हमें बहुत कामयाबी नहीं मिली। पानी कीचड़ भरा है, शायद नए पंपों से मदद मिले। जैसे ही समय बीत रहा है, जो उम्मीद है, उम्मीद से भी ज़्यादा अब आशंका बन रही है। और यहाँ पे जो बचाव कार्य में या फिर जो सर्च ऑपरेशन में लोग लगे हुए हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो लोग अंदर में फंसे हुए हैं उनकी कोई खबर वो निकाल पाए। मगर क्योंकि इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, पूरा अंधेरा है अंदर, तो ये जो ऑपरेशन है वो बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। खानों के भीतर पूरी तरह अंधेरा है। पानी गंदा है और तेजाबी है। पानी घट नहीं रहा। खान का कोई नक्शा नहीं है। ये सब भारी चुनौतियां हैं। जिन गरीब परिवारों के अपने इस खान में फंसे हुए हैं, उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। 27 साल के लिजन मागर ने रैट होल में उतरने से पहले अपनी पत्नी जुनू से बात की। उसके बाद से जुनू का अपने पति से कोई संपर्क नहीं हुआ है। उसकी फिक्र है कि अब उसके 2 साल के बच्चे का क्या होगा। परिवार के लिए रोटी कमाने वाला इकलौता सदस्य गुम है। लास्ट कब बात हुआ था? रात का 1 बजे, ऐसा ही 1, साढ़े 1, 2 बजे। जाने के पहले काम में जाने का पहले 4 दिन हो गया, अभी तक कुछ अत्ता पत्ता नहीं है। नानी भी बीमार है, इंतजार कर रहे हैं हम लोग आएगा बोल के। छोटा सा नाती है 2 महीना का, और मेरा लड़की को जो इसको खिलाता था पिलाता था, इसको देखभाल करने वाला आदमी जो उसका गार्जियन इसमें है। इसके लिए मैं सरकार से अनुमति चाहता हूँ कि थोड़ा जल्दी कर ये पानी सुखाकर निकालने के लिए कोशिश करने से, और ये जो छोटा बच्चा और जो मेरा लड़की के लिए सरकार से क्या मदद है। इस हादसे ने फिर से याद दिलाया है कि ऐसी नाजायज खदानों में किस तरह गरीब लोगों की जान दांव पर लगी होती है, और ये सब सरकार की नाक के नीचे चल रहा होता है। दीमा हसाओ से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। खदान के अंदर नौसेना के गोताखोर बचाव अभियान चला रहे हैं। खदान के अंदर मौजूद पानी काफ़ी एसिडिक है, खारा है, इसलिए बचाव अभियान में बहुत मुश्किलें सामने आ रही हैं। असम के दीमा हसाओ ज़िले के उमरांगसू में जो काला माटी का ये जो कोयले का खदान है, जहाँ पे कि आज चौथा दिन है जहाँ पे कि ये जो बचाव और जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं अंदर नेवी के डाइवर्स अंदर हैं। 310 फीट का ये गहराई है, ये मेन शाफ्ट, और इसके बाद 4 मेन जो छोटे छोटे रैट होल हैं जहाँ पे कि करीबन 8 से 9 लोगों का अकाउंट है
जो फंसे रहने की। और आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी के ये स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं, एनडीआरएफ है और नेवी का दस्ता भी है। मगर अंदर जो पानी है उसका जो जिस तरह से पानी भरा हुआ है इसके कारण बहुत ही एसिडिक पानी है और बहुत ही मरकी पानी होने के कारण ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो रही है। और इसीलिए अब जो नागपुर से कोल इंडिया लिमिटेड के देश में सबसे अत्याधुनिक हाई पावर पंप जो कि अंदर फिट करके उसको पानी निकाला जा सकता है, उसको एयरलिफ्ट किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के मदद से। तो पूरी तरह से एक कोशिश ज़रूर जारी है यहाँ पे कि किसी तरह यहाँ पे जो अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जाए या फिर उनके लिए खोज चले, या फिर एक बॉडी निकली थी, अगर और भी बॉडीज़ हैं उनको निकालने की एक मुहिम ज़रूर यहाँ पे चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उस दिन जो इंसिडेंट हुआ था इसके पहले जितना कोयला वो निकाल पाए थे वो अभी भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये मलबा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे पूरी कोशिश ज़रूर है, आगे चल के बात करने की कोशिश करेंगे एनडीआरएफ के साथ। यहाँ पे एनडीआरएफ के जो आला ऑफिसर हैं, पिछले 4 दिनों से एनडीआरएफ फर्स्ट रेस्पॉन्डर रही है। यू वर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर टू कम हियर एंड लुक फॉर survivors or bodies. What is the status of the operation and how challenging it is becoming, given the fact that the water, despite dewatering, the water level is remaining same? Of course, it is challenging. Yesterday, our divers had brought out one dead body, and after that, several attempts have been made, but till now, nothing else has been found. Diving is always challenging, but in this type of atmosphere, it is more challenging because of the confined space and darkness. And then there are several things inside. We don't know what is beneath the water surface. So that's another challenge. So then further there are rat holes. So it's of course challenging operations, but our divers are doing it. And with this diving, then dewatering also being done. These pumps have been employed, and high power pumps are being brought from outside. And once those pumps are employed, we will see that maybe the water will be drained at a higher speed. आज क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि डीवाटरिंग हो रही है मगर पानी अभी भी भरा हुआ है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए? कल भी डीवाटरिंग कल से हम लोगों ने शुरू किया था, परसों रात को थोड़ा हुआ था, कल दिन में काफ़ी समय ऑलमोस्ट 14 आवर्स डीवाटरिंग का काम चला है, लेकिन पानी का लेवल जितना कम होना चाहिए उतना नहीं हुआ। आज फिर हमारा कोल इंडिया से भी नागपुर से जो पंप्स आ रहे हैं वो पंप से हमारा डीवाटरिंग का काम शुरू होगा। और हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी असम के सुदूर हिस्से में पानी से भरी इस खान तक बेहद मुश्किल से पहुंचे। खबर की तह तक पहुंचने के लिए इस पूरी त्रासदी को पास से समझने के लिए उन्होंने बेहद दुर्गम यात्रा की। मैं इस वक्त असम के डीमा हसाओ ज़िले के उमरांशु के एक बहुत ही रिमोट इलाके में हूँ। आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं ये जो फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट के बीच ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ये एक्चुअली रास्ता है नहीं, ये एक ट्रैक है, जिस ट्रैक से ही आगे चल के जो कोल के क्वेरीज हैं वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे गाड़ियाँ कितनी चैलेंजिंग है इन गाड़ियों को इस रास्ते पे आना। पिछले 8 घंटे से गुवाहाटी से हमने सफ़र किया, मगर अभी भी हमारे लिए परेशानी हो रही है इस रास्ते पे आगे चल के वहाँ पे पहुँचना। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस की एक गाड़ी आ रही है, जबकि जो कोल के क्वेरी है वहाँ पे अब ऑपरेशन चल रहा है। मंगलवार देर शाम 7 बजे के बाद एनडीटीवी के रत्नदीप चौधरी ने यह रिपोर्ट भेजी। जिस मुकाम तक उन्हें पहुंचना था वो अब भी बहुत दूर था। वो सुबह गुवाहाटी से चले 5 घंटे लगातार कार का सफर करते हुए उमरांगसो तक पहुंचे। इसके आगे की राह बेहद मुश्किल थी। 3 घंटे तक पहाड़ी रास्तों पर चलना था। कहीं कच्चा रास्ता मिलता था, कहीं वो गुम हो जाता था। हिचकोले खाती उनकी गाड़ी देर रात खान वाली जगह पहुंच सकी। बुधवार को उन्हें दूसरी गाड़ी का सहारा लेना पड़ा। कालामाटी के इस इलाके में कई खदानें हैं, कई जायज हैं लेकिन कई नाजायज भी हैं।
इनमें रैट होल माइंस भी हैं। जिस खान में पानी भर आया वहां 3 दिन बाद भी बचाव क्यों नहीं हो पा रहा, इसे समझने के लिए इस तस्वीर की मदद ली जा सकती है। यह जो बीच वाली सुरंग है ये 310 फुट गहरी है। यह सुरंग कोयले की सतह तक जाती है। यहां से फिर दाहिने बाएं कटते रैट होल बनाए जाते हैं, यानी ऐसी छोटी सुरंगें जिनसे एक मजदूर ही निकल सकता है। इन्हीं से मजदूर कोयला निकालते हैं। यहां भी ऐसी 4 सुरंगें बनी हुई हैं जिनमें मजदूर फंसे हुए हैं। 3 दिन से इन्हें निकालने की कोशिश चल रही है। जो निकल गए वो याद कर रहे हैं एक एक लम्हा। हम गया मंगलवार को आया इधर, आने के बाद में सोमवार को फर्स्ट काम था। फर्स्ट काम में गया, हम लोग रात 6:30 बजे को घुसा है। घुसने के बाद वो 7:30 बजे तक ऐसा हो गया, बना हल्ला हो रहा है, खाली पानी आ गया, सम डाक हो रहा है। बाद में हम लास्ट में आया। ऊपर में था, मैं 2 आदमी मेरा रूम में था। सुबह 4 आदमी काम को गया, कम से कम 50-60 आदमी गया था अंदर में काम करने के लिए गया। मेरा रूम से 4 आदमी गया, 4 आदमी गया, बाद में 1 आदमी वापस आया। 300 फुट डाउन है, 300 फुट डाउन है। उसका बाद में ऐसे लेवल 300, 400, 500 फुट ऐसे जाता है। ये मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों से लगा इलाका है जहां पहले भी ऐसा हादसा हो चुका है। इन दुर्गम रास्तों पर कोई रिपोर्टर जाता है तो यही पाता है कि इन हादसों से कोई सबक नहीं लेता। एनडीटीवी के लिए असम के उमरांग सो से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट। अडानी ग्रुप के स्कॉर्क के साथ मिलकर महाकुंभ में महाप्रसाद सेवा का आयोजन शुरू करने का फैसला लिया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा है कि मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से लाखों लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सच्चे अर्थों में सेवा ही राष्ट्रभक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज इस्कॉन के गुरु प्रसाद स्वामी जी से मिलकर सेवा के प्रति समर्पण की शक्ति को गहराई से अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ है। We have a wonderful experience and attachment with ISKCON, and even when we are basically thinking what we can do for a Kumbh Mela standpoint of view, and when it has come about the Prasadam point of view, then immediately at the first point, what basically best can any institute can basically do it in the best manner, that is ISKCON.